ओके जी, सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट द फ्लिप फ्लॉप्स। सिक्वेंशियल सर्किट में हमने बात की थी कि बेसिकली आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं, तीन चीजें जो कि आप सिक्वेंशियल सर्किट में डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज अ मेमोरी एलिमेंट जो कि आप लैचेस या फ्लिप फ्लॉप्स की फॉर्म में देखते हैं, राइट। देन देयर आर सम कॉम्बिनेशनल सर्किट एज वेल। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अलावा यहाँ पे आपके पास कुछ क्लॉक पल्सेस भी हैं। जब लैचेस की बात की थी तो वहाँ पे आपके पास एनेबल इनपुट थी, जिसके थ्रू आप अनेबल करते थे कि वो लैच एनेबल हो या ना हो। अब थोड़ा सा अगर गौर करें तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे, इस फ्लिप फ्लॉप से जो आउटपुट निकल रही है, इट गोइंग टू बिकम द इनपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट से जो आउटपुट निकल रही है वो इस फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव भी कर रही है। सो एक ये फीडबैक का मैकेनिज्म है। इस सिनेरियो में जब आप लैचेस की बात करते हैं तो लैचेस में अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो लैचेस का एक ड्रॉबैक है। लैचेस का यहाँ पे अगर हमने एक डी लैच लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो डी लैच में अगर आपने देखा कि जैसे एनेबल इनपुट वन होती है तो उस दौरान में अगर आपकी इनपुट जो कि डी इनपुट है वो चेंज होगी तो ऑब्वियसली आउटपुट चेंज होती जाएगी, राइट। अब आपने अनेबल इनपुट को अगर आप इस स्पेसिफिक एरिया में आप डिस्कस करें तो बेसिकली अनेबल इनपुट वन थी, और इस ये जब तक वन रही उस दौरान में डी में जो भी चेंजेस आई वही वाली चेंजेस हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रही, राइट। सो इसका मतलब है क्योंकि कि जब अगर अगर ऐसा सिनेरियो हो क्योंकि क्लॉक पल्स में राइज आया है या क्लॉक पल्स में फॉल आया है और उस दौरान में आपकी कोई इनपुट चेंज हो रही है, और तो फिर एक इशू क्रिएट होगा। और आप इसको रखना तो चाहते थे कि सेट स्टेट में, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे दोबारा से रीसेट स्टेट में चले गया, यानी ये वाला सिनेरियो यहाँ पे आप दोबारा से रीसेट स्टेट में। सो ये चीज जो है ये बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। होता क्या है, क्योंकि बेसिकली आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जा रही है इट इज गोइंग टू बिकम द इनपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल, और कॉम्बिनेशनल की जो आउटपुट आ रही है वो फिर आपके फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव कर रही है। इट मींस कि हाँ जी कि ये जो अगर यहाँ पे मैं लैच लगाऊं और इस लैच को यहाँ पे ये अगर मैं डी लैच लगाता हूं तो हमें पता है क्योंकि क्लॉक पल्स में जैसे ही राइज आएगा तो डी पे डिपेंडेंट है। और डी जो है वो बेसिकली अगर हम इसको सेट स्टेट में लेके जाना चाहते थे तो हमने क्या किया था, डी को वन कर दिया था। ये सेट स्टेट में चले गया, लेकिन फिर ये इसके ये फीडबैक मैकेनिज्म है और कॉम्बिनेशनल सर्किट पे यहाँ पे की आउटपुट फिर इस डी की इनपुट बनेगी, इस लैच की इनपुट बनेगी, और यहाँ पे मे बी इट कम्स ओवर जी, यहाँ पे जीरो आ जाए। अब ये जीरो आएगा तो ऑब्वियसली फिर ये रीसेट स्टेट में चल जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि जनाब ये जो आपकी अ, अगर क्लॉक पल्स में ये कोई राइज आया है तो उसको सिर्फ एक दफा हमने ये मसन राइज दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इस लैच को या फ्लिप फ्लॉप को या इस मेमोरी एलिमेंट को अगर हम सेट स्टेट में लेके जाना चाहते हैं तो जो भी मेरे पास इनपुट है, जैसे डी अगर इनपुट है तो मैं डी को यहाँ पे वन कर दूं। उसके बाद अगर ये जीरो भी हो जाए ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव तो क्या हो, क्योंकि ये दोबारा से रीसेट में ना चले जाए। और ये बेसिकली हमने देखा कि हाँ जी के लैच में जो डी लैच थी या आर एस लैच थी उसमें ये एक इशू था। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो बेसिकली कोई भी लैच जो है वो कहाँ पे ट्रिगर कर रही है, वो बेसिकली लेवल ट्रिगरिंग करती है, राइट। मैं अगर थोड़ी सी बात करूं यहाँ पे कि अगर मेरे पास कोई क्लॉक पल्स आ रही है या इनपुट है, मैं इस क्लॉक पल्स कह रहा हूँ। हो क्या रहा है क्या जी के ये मेरे पास कोई क्लॉक पल्स आ रही है। सो जो लैच है वो किस पे कर रही है, ये दिस वन इज अ लेवल ट्रिगरिंग, राइट। सो कि जब पॉजिटिव लेवल आया तो उस पे ये ट्रिगर कर रही है, राइट। उस दौरान में अगर इनपुट चेंज हो रही है तो इनपुट तो आउटपुट चेंज होती जाएगी, राइट। दैट इज बेसिकली वन ऑफ द डिसएडवांटेज, राइट। हाँ, हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं क्योंकि जनाब ये जब एक दफा राइज आया
ये पॉजिटिव एज आया, उस वक्त इनपुट की जो भी सूरत हाल थी वो वहां पे आउटपुट पे नजर आ गई। और उस आउटपुट के मसलन हम इसको अगर सेट करना चाहते हैं तो इनपुट को हमने 1 कर दिया और ये मेरे पास सेट स्टेट में आ गया। आगे चाहे ये काफी देर के लिए 1 रहे, इस दौरान में इनपुट चेंज भी होती रहे, फिर भी हमें आउटपुट पे वही सेट स्टेट ही मिलती रहे, राइट। इनपुट अगर चेंज भी होती रहे, मसल मैं यहाँ पे कहता हूँ ये क्लॉक पल्स है और मैं चाहता हूँ क्योंकि जनाब ये डी इनपुट है और इस दौरान में सॉरी और मैं कहता हूँ कि ये डी इनपुट जो है इट बिकम्स 1/here। उसके बाद फिर यहाँ पे ये कम हो गई, फिर ये 1 हो गई, फिर ये कम हो गई, 0 हो गई। तो ये चेंज ना हो भाई, जो चेंज आए मुझे इस क्लॉक पल्स के टाइम पे मैं देखूं कि व्हाट इज द इनपुट और उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो क्यू है वो सेट स्टेट में चले जाए। एंड आफ्टर दिस सेट स्टेट इट शुड रिमेन इन द सेट स्टेट जब तक कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स ना आए। तो जो भी चेंज आए वो क्लॉक पल्स के आइदर राइज पे आए या फॉल पे आए। और राइज और फॉल क्या है, तो हम बात करते हैं कि राइज और फॉल ये है क्योंकि किसी क्लॉक पल्स का जब पॉजिटिव एज आ रहा है तो दिस वन इज अ राइज, और जब वो नेगेटिव एज की तरफ जा रहा है सो दिस वन इज अ फॉल। सो दिस वन इज अ राइज, राइट, एंड दिस वन इज अ फॉल। सो व्हाट हैपेंस, क्या ओके या तो ये राइज पे ट्रिगर करे या ये फॉल पे ट्रिगर करे, या ये पॉजिटिव एज पे ट्रिगर करे या ये नेगेटिव एज पे ट्रिगर करे। सो दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव एज, ठीक, नेगेटिव एज, एंड दिस वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एज। सो या तो पॉजिटिव एज पे ट्रिगर करे या फिर नेगेटिव एज पे ट्रिगर करे। सो उसके अलावा दरमियान में कहीं पे भी अगर इनपुट चेंज हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक फीडबैक का मैकेनिज्म है। सो फीडबैक का मैकेनिज्म में ऑब्वियसली इनपुट आपकी जो है इस फ्लिप फ्लॉप की या इस लैच की बेसिकली चेंज हो रही है, तो वो कहीं लेवल पे यहाँ पे ट्रिगर ना करे भाई, वो अगले राइज पे या अगले फॉल पे ट्रिगर करे, राइट। सो देर आर two types of flip-flops. Either they trigger on the positive edge or on the negative edge. So latches में basically this one is a one of the मेजर ड्रॉबैक। किसी सिक्वेंशियल सर्किट में जब आप लैचेस इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि हाँ जी कि ये लेवल ट्रिगरिंग है और उस दौरान में इनपुट अगर चेंज होगी तो ऑब्वियसली आपकी आउटपुट वो उसको वो अफेक्ट डालेगी, राइट। ओके, वेयर एज फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली एज ट्रिगर्ड डिवाइस, और एज ट्रिगर्ड में वो या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, और उसके अकॉर्डिंगली ये एक ही दफा जब भी पॉजिटिव एज जाएगा तो उस वक्त इनपुट की जो वैल्यू होगी वो आपको आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगी, अदरवाइज इट विल नॉट। सो अब हम बात करते हैं, सो दिस वन इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ द लैच एंड द एडवांटेज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। सो दैट्स व्हाई द जो जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं उसमें मोस्टली जो सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाए जाते हैं जिसमें मेमोरी एलिमेंट यूज किया जाता है वहां पे मेनली फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए जाते हैं। हाँ, फ्लिप फ्लॉप्स भी जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जो डिजाइन किए जाते हैं, वो भी फ्रॉम द बेसिक लैच सर्किट जो कि हमने नैंड गेट या नॉर गेट से हमने जो शुरू में बनाया था, राइट जी। सो वो कौन सा था वो, मसल हम यहाँ पे ये कोई भी एक, ये नैंड गेट, ये वाला एक नैंड गेट का बेसिक सर्किट था, ठीक है। नॉर गेट के बेसिक सर्किट से फ्लिप फ्लॉप बनाया जा सकते हैं। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वही है लैच की, लेकिन फ्लिप फ्लॉप और जो लैच है उसमें मेन डिफरेंस इस बेसिकली कि क्या डिसएडवांटेज है कि लैच किसी भी वक्त आपके लेवल पे क्लॉक पल्स का पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव लेवल है, और उस पे इनपुट की जो भी वैल्यू चेंज हो रही होगी अगर ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ऑब्वियसली वो आउटपुट पे इफेक्ट डाल देगी। आप चाहते हैं कि आउटपुट इसकी ये सेट स्टेट में चले जाए, लेकिन वो आपने देखा कि ओके जनाब थोड़ी देर के सेट स्टेट में गया, लेकिन विद इन वेरी नेक्स्ट साइकिल इट कम्स इनटू द रीसेट स्टेट और आपकी सारी लॉजिक वो खराब हो गई। सो व्हाट हैपेंस इन दिस वे बेसिकली latches are discouraged
इन द सीक्वेंशियल सर्किट, और फ्लिप फ्लॉप्स को यूज किया जाता है। और क्योंकि फ्लिप फ्लॉप जो है वो एज ट्रिगर्ड हैं, जब भी पॉजिटिव एज आएगा तो उस वक्त जो इनपुट की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपने आउटपुट को डिजाइन कर लेगा, राइट जी। मैं यहाँ पे क्विकली एक छोटा सा सिनेरियो बना देता हूँ just for the sake of better understanding. So what happens over here? Suppose I have a clock pulse over here, right? And this is the and this is going to be opposite. This one is a clock pulse, right? ओके और मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक इनपुट है, जैसे हमने लैच की अभी बात की थी, तो डी लैच है, सो डी इनपुट है। सो मैं अभी यहाँ पे कंसिडर करता हूँ एक मेरे पास इनपुट है, एंड और ये एक इनपुट हमने यहाँ पे बना दिया, राइट जी। सिंगल इनपुट का कोई भी लैच या फ्लिप फ्लॉप है। अब मैं अगर आउटपुट की बात करूं और ये मेरे पास लैच की आउटपुट आ रही है, राइट। सो लैच क्या करेगी? लैच ये करेगी, सपोज मैं डी फ्लिप फ्लॉप डी लैच की बात करता हूं, तो और इनिशियली क्यू की वैल्यू जो है वो 1 है। सो व्हाट हैपेंस कि जहां पे क्लॉक पल्स 1 आया, उस दौरान में ये देखेगा क्योंकि इस स्पेसिफिक टाइम पे क्या हुआ, ये 0 हो गया तो इट कम्स टू 0। उसी दौरान में यहाँ पे ये 1 आ गया, सो व्हाट हैपेंस कि इट विल चेंज इट्स स्टेट। फिर उसने स्टेट चेंज कर ली और ये 0 हो गया, मींस के रीसेट स्टेट में आ गया। यहाँ पे जाके ओके उसने देखा कि ओके जनाब अब तो क्लॉक पल्स जो है वो 0 हो गई है, ठीक है, लो हो गई। अब क्या हुआ, अब उसने एज इट इज सी चलता रहा। इस स्पेसिफिक टाइम पे इस क्लॉक पल्स के राइज पे फिर उसने देखा कि ओके अब क्या है, यहाँ पे इनपुट 1 है, सो इट विल कम इन 1, राइट। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे फिर इट विल कम 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, और ये सिनेरियो इसी तरह से चलता गया। फिर ये 0 है, सो ऑब्वियसली देयर इज नो चेंज। और इस जगह पे जाके उसने फिर देखा कि ओके ये पहले से 0 था, रीसेट स्टेट में था, यहाँ पे इनपुट 0 है, सो डी में जब 0 होगा तो इट वुड बी अ 0, राइट। अगेन यहाँ पे जाके दरमियान में इसने फिर ट्रिगर किया और ये कुछ इस तरह से बन गया, राइट। सो ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। सो यहाँ पे स्टार्ट किया था सेट स्टेट से, फिर दरमियान में थोड़ी देर के बाद ये रीसेट हो गया, फिर सेट स्टेट में गया, फिर रीसेट रहा, फिर सेट स्टेट में, फिर रीसेट। सो दिस इज बेसिकली हाउ द लैच इज बेसिकली वर्किंग, जिसमें डी लैच की बात की थी। अब अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूं कि उसी तरह से एक फ्लिप फ्लॉप हो, तो फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग क्या होगी कि इनिशियली क्यू जो है वो हमने कहा कि ओके दैट इज बेसिकली वो मेरे पास वो पॉजिटिव है। तो ये सिर्फ देखेगा, सपोज दिस दिस फ्लिप फ्लॉप इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, राइट। सो पॉजिटिव एज है, तो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव एज पे ये देखेगा, ये इस टाइम पे देखेगा इनपुट क्या है, ये इस टाइम पे देखेगा इनपुट क्या है, ये इस टाइम पे देखेगा इनपुट क्या है। बाकी टाइम पे ये इनपुट को नहीं देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट चेंज कर देगा। सो इस टाइम पे इसने देखा, सपोज हम फिर कहते हैं कि ये डी फ्लिप फ्लॉप है और डी फ्लिप फ्लॉप में पॉजिटिव एच आया और इसने उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट चेंज कर रहा है। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि यहाँ पे इसने देखा कि ये जनाब डी जो इनपुट है दैट इज बेसिकली 0। अगर ये 0 है तो क्या हुआ, ये रीसेट स्टेट में चले गया, ओके। अब थ्रू आउट इनपुट चाहे चेंज हो रही है, it doesn't care about that one, right? Where will it consider? It will consider in the next positive edge, उस next positive edge input उसने देखा कि ये 1 है, सो क्या हुआ, उसने कहा कि ओके जनाब 1 कर दो, सेट स्टेट में ले जाओ, ठीक। कब तक सेट स्टेट में भाई, जब तक पॉजिटिव एज अगला पॉजिटिव एज नहीं आएगा। ये क्लॉक का अगला पॉजिटिव एज आया, उसमें उसने देखा कि ओके इनपुट क्या है, इनपुट जो है वो 0 है। सो व्हाट हैपेंस कि इसने रीसेट स्टेट में। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लैच एंड द फ्लिप फ्लॉप। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि लैच जो है वो चेंज होती जाती है, वो लेवल पे ट्रिगर कर रही है, वो इस लेवल पे ट्रिगर कर रही थी, और उस दौरान में इनपुट जैसे ही चेंज होगी आउटपुट भी चेंज हो रही है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अनवांटेड होती है। सो नॉर्मली आप जब उसको सेट स्टेट में लेके जाना होता है, आप इनपुट को हाई करते हैं और उसके बाद साथ ही क्लॉक पल्स जो है उसको 1 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्लॉक पल्स जैसे ही 1 रही और उस दौरान में ही आपके पास फिर दोबारा से 1 से वो 0 हो गया, तो ऑब्वियसली आपका
फ्लिप फ्लॉप या जो मेमोरी एलिमेंट है वो रीसेट स्टेट में चल जाएगा। सो आई होप इट वुड बी क्लियर, राइट, द डिफरेंस बिटवीन अ लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू।